हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, हम भाई तुम्हें पता जैसे कि खत्म कर चुके थे अपना पिछला चैप्टर जिसका नाम था द्विघात बहुपद। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए ही, और इसका नाम क्या है भाई? देख लो लिखा हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि यहाँ हम दो चरों में समीकरण पढ़ने वाले हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ पे तुम्हें दो समीकरण दे के रखेगा x और y में, और उन्हें तुम्हें क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। सोल्व करने के कुछ मेथड्स तुम्हें दिए गए हैं तुम्हारी किताब में, जिनमें से एक मेथड तुम क्या यूज करते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें तुम एक चीज का वैल्यू एक समीकरण में से निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हो। दूसरा मेथड कौन सा है अपने पास? दूसरा मेथड है अपने पास वो विलोपन वाला, जिसमें सेम करके काट देते हैं, घटा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। खैर देखते हैं। और एक है ग्राफ ये विधि, जिसमें तुम्हें ग्राफ से दोनों समीकरणों को सोल्व करना होता है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई आगे जाके एक दो क्लास के बाद। आज केवल मैं बेसिक समझाने के लिए तुम्हें आया हूं कि समीकरणें होती क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, या फिर अपन देखेंगे कि ग्राफ क्या है, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, या कैसे कैसे रेखाएं हो सकती हैं, है ना। शुरू करते हैं। देखो क्या बात। सबसे पहले जब भी तुम्हें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की बात तुम्हारे साथ कोई करे, तो तुम्हें दो समीकरणें मिलेंगी भाई, दो समीकरणें मिलेंगी। एक मिलेगी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये पहला समीकरण भाई। और फिर a2x b2y c2 बराबर 0, ये अपने पास समीकरण नंबर 2। अब यहां से तुम्हें क्या सीखना चाहिए? यहां से तुम्हें क्या सीखना चाहिए? पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, ये प्योरली क्या होंगी? संख्याएं होंगी, ये नंबर्स होंगे। और ये एक्स वाई क्या है? इन्हें बोलते हैं हम चर। क्या बोलते हैं भाई? चर। वेरिएबल्स होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स। इन्हीं के सारे हम क्या करेंगे? ग्राफ व्राफ जो भी चीजें उन्हें ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन वो समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सी इक्वेशन लिख के उससे बताता हूँ कि ये ए बी सी है क्या। मैं एक समीकरण लिखता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो भाई ये वाला जो वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो दिख रहा होगा ये b का वैल्यू है, और ये वाला जो दिख रहा होगा ये c का वैल्यू। ठीक है ना। अभी एक ही समीकरण मैंने यहाँ लिखी, इसलिए मैंने a b c कहा है। अगर मैं दो समीकरण नहीं लिखता यहाँ पे, तो एक में मैंने a1 b1 c1 कहता, और दूसरी समीकरण में मैं कहता है ना a2 b2 और c2। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, दूसरा शब्द देखो, चर समझ में आ गया, इन्हें चर बोलते हैं। ये जो है दिख रहे हैं, दो समीकरण यूज होंगे हमेशा इसमें। और रैखिक, रैखिक का मतलब क्या है कि अगर तुम इनमें से कोई भी एक समीकरण लोगे और इसका ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे भाई? ग्राफ बनाओगे, तो हमेशा तुम्हें एक सीधी लाइन मिलेगी। ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, कैसे भी मिलेगी, एक रैखिक यानी कि एक सीधी लाइन मिलने वाली है। दो चरों का इनमें यूज होगा। एक चर से भी सीधी लाइन बन सकती है, लेकिन वो फिर एक ही अक्ष से बनती है भाई। अभी समझ में आएगी क्या क्या बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये चीजें अभी समझ में आ जाएंगी तुम्हें। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ये समझने से पहले चतुर्थांश समझेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो भी बोलते होंगे तुम लोग उसे। तो ऐसा करके तुमने अपनी पिछली क्लासों में कौन कौन सी क्लास पढ़ी तुमने अब तक? 9 तक ऐसा कुछ देखा होगा भाई, ऐसा है ना, ऐसा कुछ देखा होगा। इसमें तुम्हें पता होगा कि ये वाला पार्ट कहलाता है एक्स अक्ष, एक्स, ये कहलाता है वाई, ये होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई डैश। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी, इधर x के मान सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस 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 के लिखे जाएंगे। इधर x के मान सारे क्या होंगे? माइनस के लिखे जाएंगे। ऊपर की ओर y के मान सारे प्लस के लिखे जाएंगे, और नीचे की ओर माइनस के लिखे जाएंगे y के मान। तो बनाते हैं भाई इन्हें, चलो देख लो। ये बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है भाई? मूल बिंदु। ये ऐसा बिंदु है जहां पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। वहां जगह नहीं तो मैं इतनी दूर लिख रहा हूँ उसे। x का मान भी इस बिंदु पे 0 होगा और y का मान भी इस बिंदु पे 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की तरफ चलेंगे तो यहाँ प्लस 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3,
यहाँ पे मिलेगा 4, 5 और इस प्रकार आगे बढ़ता चलेगा। ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 5 और इसी प्रकार ऊपर की ओर इसमें चलेंगे। यहाँ पे देखोगे तो y का x का मान मैंने क्या बता दिया, माइनस का मिलता है भाई, -3, -4, -5 और इस प्रकार आगे चलेंगे। यहाँ पर भी देखोगे भाई तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -1, -2, -3, -4 और -5 और इस प्रकार आगे भी अपने को ये मिलता चला जाएगा। ग्राफ बनाएंगे ना भाई तो इन्हीं की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझो, हमेशा तुम्हें जोड़े में समीकरण मिलेंगी, मीनिंग दो तुम्हें समीकरण यहाँ से मिलने वाली है, हमेशा ही क्वेश्चन में आपको दो समीकरण मिलेंगी। उन्हें आपको कहेगा कि ग्राफीय विधि से क्या कर दो, हल कर दो इन्हें। दो विधि और हैं, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर में उन चीजों को हम वहां पे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है, किस किस का ग्राफ बना सकते हैं, किसका ग्राफ किस किस को हम ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि 3 टाइप आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। एक ऐसी समीकरण है जो एक दूसरे को काट के जाएंगे, संपात वो प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसे केस में हम कहेंगे कि इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनका केवल एक सॉल्यूशन होगा। कुछ समीकरण ऐसी होंगी जो एक के ऊपर एक ऐसे गुजर जाएंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे। तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं और इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। पता लगेगा बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे हैं उनके, वो जब हमें सोल्व करेंगे तब देखेंगे। और कुछ दो समीकरण ऐसे अगर दे दी, वो ऐसे निकल गई एक दूसरे के समांतर, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए हम कहेंगे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन कौन समांतर होगा, कौन कौन संपाती होगा और कौन कौन प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि किस किसका एक हल होगा, किस किसका अनेक हल होगा और किसका एक भी हल नहीं होगा, हम पहले उन चीजों पे क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। ये दो समीकरण देख लो भाई, ये समीकरण अपनी कितनी है, एक है, और ये समीकरण कितनी है अपने पास, दो है। देखो भाई तुम क्या करोगे, तुम a1 a2 b1 b2 ये समीकरण को देख के लिख लोगे, समीकरण को देख के लिख लोगे, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कैसे कैसे लिखते हैं, यहाँ से देख के लिख लेते हैं। और c1 c2 इनकी सहारे हम देखेंगे कौन कौन सी समीकरणों का एक हल है, कौन कौन सी समीकरणों के अनेक हल है, या किस किस समीकरणों को समांतर रूप में लिखा जाएगा, इनका ग्राफ क्या बनेगा, समांतर बनेगा, उनका कोई भी हल नहीं होगा। वो कैसे देखते हैं, इधर देखो, अगर अगर a1 बट्टा a2 बराबर ना आए b1 बट्टा b2, यानी कि ये वैल्यू और इस वैल्यू का अनुपात इस वैल्यू और इस वैल्यू के अनुपात के बराबर ना आए, तो हम ऐसी समीकरण को कहेंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और इनका केवल एक हल है। कितना हल है, एक हल है। कैसे हल है वो मैं अभी सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी तुम्हें करके दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिच्छेद करेंगे, और कितना हल होगा, एक हल होगा। सही है। अगर a1 a2 बराबर आ जा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर हो जा c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे केस में हम मतलब इसका अनुपात निकालना, वो बराबर आ गया इसके और इसके अनुपात के, और वो बराबर आ गया इसके और इसके अनुपात के। उस केस में हम इन समीकरणों को कहेंगे, इन समीकरणों को कहेंगे हम संपाती। क्या कहेंगे भाई, संपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, और इनके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर ऐसा हो जा भाई कि a1 a2 बराबर हो जा b1 अपॉन b2, लेकिन ये बराबर ना हो c1 अपॉन c2, तो उस केस में भाई ये समांतर रेखाएं होंगी। कैसी, समांतर रेखाएं होंगी, उनका कोई हल कोई हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कैसे देखते हैं, इस चीज को समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखो समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे जगह है, मैं देख के आया हूँ अभी, यहाँ पे जगह है, तो यहीं पे मैं से अभी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। दो समीकरण अगर तुम्हें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण एक है अपना। और यहाँ पे आपको मिल जाए 3x
प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण कितना है भाई अपने पास? 2 है। तो यहाँ पे देखो, पहले तुलना कर लो, पहले क्या कर लो? तुलना। ये पहले वाला, ये पहले वाला, ये पहले वाला, ये पहले वाला, ये सारे क्या होंगे? इनमें से एक a1 होगा, एक b1 होगा और एक c1 होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? a1 का वैल्यू यहाँ 2 रहेगा, b1 का वैल्यू यहाँ 3 रहेगा और c1 का वैल्यू यहाँ 4 रहेगा। तो ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। ये क्या होगा भाई? a2 का वैल्यू यहाँ पे 3, b2 का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा बालक? कितना रहेगा? 2 और c2 का वैल्यू यहाँ कितना रहेगा? 5। अब देखो जरा, अनुपात निकालने की कोशिश करो, अनुपात निकालने की कोशिश करो, यानी कि a1 बट्टा a2 निकाल लो पहले। तो यहाँ कितना मिलेगा? a1 का वैल्यू कितना है अपने पास? 2 है। a2 का वैल्यू कितना है अपने पास? 3 है। फिर इसके साथ ही देखो, फिर निकालना है b1 अपॉन b2। तो b1 का वैल्यू कितना है अपने पास? 3 है और b2 का वैल्यू कितना है बालक? 2 है। तो एक बात बता, इनका अनुपात आ रहा है 2/3, इनका अनुपात आ रहा है 3/2। ये दोनों मान आपस में बराबर, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो a1 बट्टा a2 है ना, वो बिल्कुल बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 की। ऐसे केस में दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं हमारी, दोनों जो समीकरण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को ये काटेंगे और इनका कितना हल होगा? इनका एक हल होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इनका कितना हल होगा? इनका एक हल होगा। इसके बाद एक आधा एग्जाम्पल और समझेंगे। मान के चलो, ये पहला एग्जाम्पल हमेशा मान के चल रहे हैं, बेसिक बता रहा हूँ भाई, बेसिक बता रहा हूँ, जरूर देखो। बेसिक के साथ बदमाशी नहीं मित्र, बेसिक के साथ बदमाशी नहीं। बेसिक समझ ले, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर जब कल क्लास होगी तो सारी चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। नोट कर लिए, नोट जरूर कर लिए भाई। आगे देखो, मान के चलो हमें एक समीकरण दिया 2x प्लस 3y प्लस 8, ठीक है ना, बराबर 0, और एक दिया 4x प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। और हमें ये देखना है कि ये क्या समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद करने वाली है। ये दो रेखाएं हैं, है ना। तो भाई यहाँ पहले तू नोट अप कर, पहले a1 का वैल्यू दिख, a1 का वैल्यू तुझे कितना दिखेगा? 2 दिखेगा, b1 दिखेगा 3 और c1 दिखेगा 8। उसी प्रकार a2 का मान तुझे को मिलेगा यहाँ पे 4, b2 का मान तेरे को मिलेगा 6 और c2 का मान तेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर? 16। फिर मैंने क्या सिखाया तुझे? यहाँ पे निकाल दू भाई, थोड़ी जगह कम है तो मैं ऐसे चला जाऊंगा यहाँ से। हम निकालेंगे पहले a1 बटा a2। a1 का वैल्यू कितना बालक? 2, a2 का वैल्यू कितना बालक? 4। हल करेगा तो आएगा 1/2 भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट लेना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसा। फिर क्या निकाल? b1 अपॉन b2। b1 का वैल्यू चाहिए भाई 3, b2 का वैल्यू लगा कितना? 6, बराबर कितना मिलेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अरे काट लेना, यही तो आएगा भाई, कटलेरी। फिर क्या निकालना है बालक? c1 अपॉन c2। c1 का वैल्यू कितना है भाई? 8, c2 का वैल्यू कितना है भाई? 16। अगर इन्हें काटेगा यहीं पे लिख देता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो ध्यान से देख, a1 बटा a2 का भी मान 1/2 है, b1 बटा b2 का भी मान 1/2 है और c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2, यानी कि सारे मान आपस में क्या मिल रहे हैं हमें? सारे मान आपस में हमें क्या मिल रहे हैं? बराबर मिल रहे हैं। अतः हम क्या कहेंगे, यहाँ ऐसा कर लेंगे, यहाँ हमें मिला है a1 बटा a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं भाई? रेखाएं क्या बोलेगा? समपाती। कैसी हैं? समपाती। हल कितने होंगे? कितने हल होंगे? अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, इनके होंगे अनेक हल। बात समझ में आ रही है? अब देख, ये दो चीज समझ में आई होंगी मैंने कैसे कैसे समझाई, ये वाली चीज कैसे करनी है और ये वाली चीज कैसे करनी है। अब इसके बाद अपन सीखते हैं इस वाली चीज को। मान के चल तेरे पास एक एग्जाम्पल हो, कैसा हो भाई? 2x प्लस 3y प्लस 5, एक हो 4x प्लस 6y प्लस, यहाँ पे तुझे 8 दे दे और बराबर किसका हो? 0।
तो यहाँ पे तुझे क्या नजर आएगा भाई, ये समीकरण अपना 1 है, ये समीकरण कितना है 2 है। फिर से सेम काम, पहले क्या निकाल लेगा, a1 b1 c1 लिख ले, नोट अप कर। a1 का वैल्यू कौन सा होगा, ये कितना 2, b1 कितना बालक, चिन्ह के साथ है ना 3 होगा, और c1 कितना होगा 5 होगा। उसी प्रकार a2 4, b2 6 और c2 का वैल्यू कितना 8। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद क्या करते हैं भंडारा कड़ी चावल वाला है ना। पहले निकालना है a1 अपॉन a2। a1 का वैल्यू देख कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 4 है, काटेगा कितना मिलेगा 1/2 भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या निकाल लेगा बालक, b1 अपॉन b2। b1 का वैल्यू कितना था अपने पास 3 था, b2 कितना है 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ध्यान से देख 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हम इसे भी इस प्रकार क्या करेंगे काट देंगे। फिर क्या निकालना है c1 अपॉन c2। c1 का मान कितना है बालक 5 है, c2 का मान कितना है 8 है, क्या काट सकते हैं। तुम कहोगे मास्टर 5 के बारे में तो 8 आता ही नहीं, तो इसे क्या है काटना, फिर चक्कर में नहीं पड़ते, इसे छोड़ दो यहाँ से। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, a1 बटा a2 का मान 1/2 था, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/2 था, यानी कि पहली दो चीजें तो हमें बराबर मिल गई, पहली दो चीजें तो हमें 1/2 दोनों चीजें क्या मिली हैं बराबर मिली। हम क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। अरे लाला लेकिन ये तीसरी चीज तो बराबर नहीं है, ये तो 1/2 नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि जो तीसरी चीज है वो बराबर नहीं है इनके, हम क्या कहेंगे c1 बटा c2 बराबर नहीं है इन दोनों। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया, ऐसे केस में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ बात ये लिख देंगे, यहाँ पे कहीं कोने से में लिख देंगे, अतः दी गई रेखाएं कैसी होंगी बालक, समांतर होंगी। हल की बात करो तो क्या मिलेगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक बात बहुत अच्छी तरह मैं तुम्हें बताना चाह रहा था बहुत देर से। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटेंगी, चाहे एक बिंदु पे काटें या अनेक बिंदु पे काटें, उस केस में हम कहेंगे कि इनका हल पॉसिबल है, यानी कि हम उन्हें सोल्व कर पाएंगे, और किसी भी मेथड से कर पाएंगे भाई, चाहे ग्राफीय विधि से कर पाए, चाहे विलोपन विधि से कर पाए, और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा है प्रतिस्थापन विधि उससे भी कर पाएंगे। लेकिन अगर समीकरण समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, उस केस में हम उन्हें किसी भी मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो क्या कहना चाह रहा मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा कि भाई इस केस में किसी भी मेथड से समीकरण को हल किया जा सकता है, इस केस में भी समीकरण को हल किया जा सकता है, हालांकि इसका उत्तर एक नहीं मिलेगा, जैसे जैसे x का मान पलटते चले जाओगे y का मान वैसे वैसे ही पलटते चले जाएगा। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज देखेंगे जरूर। लेकिन अगर कहीं पे भी तुम्हें समांतर रेखाएं नजर आ जाए, दो समीकरण ऐसी हो जिनकी द्वारा जो खींची गई रेखाएं थी हमारी कैसी हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाए, भाई किसी मेथड से वो हल नहीं होने की, चाहे ग्राफीय विधि भले हो, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, या एक वज्र गुणन विधि होती है वो भी हो, अब तो सारे कोर्स में नहीं है, किसी भी तरह तुम उसे हल नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो उम्मीद है तुम्हें आज का बेसिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कल अच्छी तरह मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ये चीज सिखाऊंगा ग्राफ बनाया कैसे जाता है, समीकरणों को ग्राफ के ऊपर दिखाया कैसे जाता है, किस किस समीकरणों का ग्राफ के साथ सारे हम हल करेंगे और कैसे हल होगा, और किस किस समीकरणों को हम ग्राफ के सारे हल नहीं कर सकते और क्यों नहीं उनका हल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे जो और दोस्त हैं तुम्हारी क्लास में उनकी तरफ को भी ये वीडियो क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा क्या मिल जाए, इससे फायदा मिल जाए, हमें फायदा हो जाएगा, उससे हमें भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, कल के तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद। साले हजार तो भाई मतलब बड़े ही प्यार से एक आदमी ने मुझे कहा कि एक डायलॉग बोलना कि आज के लिए बस इतना ही, मैं भी मायूस हूँ, दुनिया मायूस है भाई, सारी दुनिया किसके सारे है, उम्मीद के सारे टिक हुई, हम भी उम्मीद पर टिके हुए। तो धन्यवाद, बाय, टाटा।